इंडिया के मैच में एक बार फिर से हंगामा हो गया। एक बार फिर से अंपायरिंग पर सवाल उठाए गए और इस बार तो बात इस कदर बढ़ गई कि इंडियन कैप्टन ने खुद गुस्से में आकर के अपने बैट से स्टंप्स तक उखाड़ डाले। यहां पर बात हो रही है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश विमेंस ओडीआई सीरीज की, जिसका तीसरा और डिसाइडर मैच सैटरडे को खेला गया था, जहां पर यह मुकाबला लग रहा था कि इंडिया इस मैच को आसानी से जीत लेगी, लेकिन अंत तक आते आते इंडिया की बल्लेबाजी कोलैप्स कर गई और अंत में जाकर के ये मैच टाई हो गया। ये मैच तो टाई हुआ ही, साथ ही साथ सीरीज भी ड्रॉ हो गई। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कैप्टन हरमनप्रीत कौर और उनके विकेट की, जिस तरीके से उनका विकेट गया और फिर उसके बाद उन्होंने अंपायरिंग के ऊपर जो इल्जाम लगाए उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। दरअसल हरमनप्रीत कौर का 34वें ओवर में विकेट गिरता है, एलबीडब्ल्यू वो वहां पर हो जाती है, जिसके बाद अंपायर भी उनको आउट दे देते हैं, लेकिन वो इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आते और गुस्से में आकर के उन्होंने अपने बैट से अपने स्टंप्स तक उखाड़ दिए थे। इस कदर वो नाराज हो गई थी। उसके बाद अंपायर के साथ में भी वो कुछ आर्ग्यूमेंट करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि उस टाइम तो वो वहां से चली गई, लेकिन जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनसे बात की गई तो उन्होंने खुले तौर पर, साफ तौर पर अंपायरिंग पर इल्जाम लगा दिया और ये कह दिया कि अंपायरिंग बहुत ज्यादा पैथेटिक थी। क्या कहा उन्होंने, उनका स्टेटमेंट आपको सबसे पहले दिखा। A lot of learning from this game, even apart from cricket. The type of umpiring that was happening there, we were very surprised. Next time when we will come to Bangladesh, we will make sure we have to deal with such umpiring and accordingly we'll prepare ourselves. यानी कि हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद ये चीज कही कि इस गेम से हमने काफी कुछ सीखा, क्रिकेट से हटकर भी काफी सारी चीजें हमें सीखने को मिली। जिस तरीके की अंपायरिंग यहाँ पर हुई काफी ज्यादा पुअर थी, काफी ज्यादा पैथेटिक थी और हमसे ये सीख मिली है। सरप्राइज तो हम हैं ही, साथ के साथ हमें ये सीख मिली है कि अगली बार जब भी हम बांग्लादेश के दौरे पर आएंगे तो हम प्रिपेयर होकर के आएंगे कि इस तरीके की अंपायरिंग यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने सीधा सीधा अंपायरिंग को खराब बताया, उनके डिसीजन को गलत करार दिया। साथ के साथ उन्होंने एक और बड़ी चीज यहाँ पर कह दी। उन्होंने कहा कि आवर हाई कमीशन ऑफ इंडिया इज हियर, आई होप यू कुड हैव इनवाइटेड हिम हियर बट दैट्स फाइन, थैंक यू सर फॉर कमिंग। यानी कि इंडिया के हाई कमीशन वहां पर मौजूद थे, मैच देखने के लिए आए थे, लेकिन जब वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी वहां पर थी, अवार्ड्स दिए जा रहे थे, तब उनको वहां पर इनवाइट नहीं किया गया, जिससे हरमनप्रीत कौर नाराज हो गई और खुलकर उन्होंने इस चीज को बयान किया। उन्होंने कहा कि हमारे हाई कमीशन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आपने उनको यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंडिया के हाई कमीशन को वहां पर आकर के मैच देखने के लिए शुक्रिया अदा जरूर किया। तो हरमनप्रीत कौर ने अंपायरिंग पर खुलकर इल्जाम लगाए, लेकिन साथ के साथ एक और बड़ी चीज यहाँ पर हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये बताया जा रहा है कि जब लास्ट में बांग्लादेश की टीम का फोटोशूट चल रहा था, तब उन्होंने वहां पर एक कमेंट पास किया, जिससे बांग्लादेश की कैप्टन काफी ज्यादा नाराज हो गई। हरमनप्रीत कौर ने ये चीज कही कि आप अंपायर्स को भी इस फोटोशूट में बुला लीजिए, क्योंकि वैसे भी वो आप ही के लिए खेल रहे थे। इसके बाद बांग्लादेश की जो कैप्टन है निगर सुल्ताना, उन्होंने हरमनप्रीत कौर को क्रिटिसाइज किया। उनका क्या कहना है, उनका स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर दिखाते चलते हैं। उन्होंने कहा, इट इज टोटली हर प्रॉब्लम, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, एज अ प्लेयर शी कुड हैव shown better manners. I cannot tell you what happened, but it did not feel right to be there for the photograph with my team. It wasn't the right environment. That's why we went back. Cricket is a game of discipline and respect. हरमनप्रीत कौर ने जिस तरीके से वहां पर बिहेव किया, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। साथ ही कहा, ये उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और एक खिलाड़ी होने के नाते वो थोड़ा अच्छी तरीके से बिहेव कर सकती थी। हमें उनकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए हम वहां से चले गए थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन का ये गेम है, जो कि उन्होंने नहीं दिखाया। साथ ही उन्होंने ये चीज कही कि अंपायर का डिसीजन एकदम सही था, अगर वो आउट थी इसीलिए उनको आउट दिया गया, अगर आउट नहीं होती तो उनको आउट नहीं दिया जाता। तो उनकी कप्तान ने यहाँ पर हरमनप्रीत कौर पर निशाना साधते हुए ये बात कही है। लेकिन जब इसके बाद टीम इंडिया की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना वहां पर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तब वहां पर रिपोर्टर्स ने भी उनसे काफी सारे सवाल किए, काफी कड़े सवाल उनसे किए गए, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तान हरमनप्रीत कौर का वहां पर डिफेंस किया। साथ ही उन्होंने ये चीज भी कही कि वहां पर अंपायर ने बहुत सारे गलत डिसीजन दिए थे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चीज कही कि जो हरमनप्रीत कौर ने जिस तरीके से बिहेव किया, हीट ऑफ द मोमेंट पे ये चीजें हो गई, लेकिन उनको इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। जो फोटोग्राफ वाली बात यहाँ पर सामने आई थी, उसको लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो स्मृति मंधाना ने कहा, आई डोंट थिंक शी सेड दिस, यू हैव स्टेटेड इट, आई डोंट थिंक शी सेड anything towards the Bangladesh captain. From whatever I heard, think talked a bit about umpiring. I don't think she said anything about them. यानी कि बांग्लादेश की टीम ने यहाँ पे रिपोर्टर्स ने उनसे ये कहा कि बांग्लादेश की कप्तान का यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर स्मृति मंधाना ने उनके बचाव में ये चीज कही कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस तरीके की कोई भी चीज कही है, ये बात आप लोग कह रहे हैं। मुझे जहां तक पता है उन्होंने अंपायर्स को लेकर के कुछ जरूर कहा था, लेकिन बांग्लादेश की कैप्टन का डिसरिस्पेक्ट उन्होंने नहीं किया। तो ये बवाल काफी ज्यादा बड़ा हमें देखने को मिला, जहां पर कैप्टन ने सवाल उठाए अंपायरिंग पर, उनके डिसीजन
पर उनकी विकेट को लेकर के यहाँ पर सवाल उठे। साथ के साथ यास्तिका भाटिया और मेघना सिंह का जो विकेट गया था उसको लेकर के भी यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने सवाल उठाए। साथ ही कहा कि बहुत खराब हमें अंपायरिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये काफी ज्यादा बवाल हुआ। ये जो सीरीज थी, हालांकि लग रहा था कि इंडिया सीरीज जीत जाएगी, मगर ये सीरीज भी ड्रॉ रही। मुकाबला यहाँ पर इंडिया ने जीता, एक मुकाबला बांग्लादेश ने जीता, जबकि जो तीसरा और डिसाइडर मैच था वो टाई रहा, जिसके चलते सीरीज भी ड्रॉ हो गई। तो फिलहाल इस सारे मामले को लेकर के आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।